हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। तो टाइपिंग का मैटर बहुत ही गंभीर होता जा रहा है कि अभी तक जिस तरह से बीपीएससी में लगातार नोटिस आ रहा है। अभी 64वां बीपीएससी के बारे में बोला है कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चल रहा है रिजल्ट आने का, वो गलत है और जून के फर्स्ट वीक में आएगा। तो क्या ऐसा ही कुछ नोटिस बीएसएससी को देने में किया जाता है? तो सबसे भारी समस्या है। और समस्या क्या है, कैंडिडेट समझ भी रहे हैं। जैसा कि ये दैनिक भास्कर में ये पेपर में खबर दिया था, 2.3 लाख नौकरियां अटकी, 55 लाख युवाओं के सपने क्वारंटाइन। तो हम मुख्य पॉइंट ये बताना चाहेंगे कि इसमें एक बहुत ही बड़ा मुख्य पॉइंट दिया हुआ है, कोरोना के साथ इन 3 कारणों से पूरी नहीं हो पा रही नियुक्ति। इसमें तीसरा कारण बताया गया है, बहाली के लिए नियमावली, रोस्टर क्लियरेंस, आरक्षण मामले पर स्पष्टता नहीं रहने से भी बहाली फंस जाती है। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, यहाँ 3 चीज़ें दिया हुआ है। जिस तरह से बहाली के लिए नियमावली, तो भाई नियमावली में तो लोचा है ना। जैसे टाइपिंग क्राइटेरिया का नोटिस जो है सो नहीं आने के पीछे मैं बार बार बताते आ रहा हूँ, जब से विज्ञापन आया है तभी से मैं इसके प्रति आवाज़ उठाते आया हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि इसमें नियुक्ति नियमावली में ही लोचा है। दूसरा है, इसमें देख सकते हैं आप लोग कारण में, उसी में रोस्टर क्लियरेंस। तो रोस्टर क्लियरेंस पर भी मामला फंस सकता था। जैसे फॉरेस्ट गार्ड में आप देखिएगा, तो इसमें नियमावली बना था 2013 में, आवर वन सेवा नियमावली जो था, जिसके तहत फॉरेस्ट गार्ड का ये आया हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड आया हुआ है। 2013 में बना, अगस्त 2013 में। और 2014 में आपका जब विज्ञापन ही आया तो 693 पोस्ट में महज 2 सीट कैसे रह गया आपका? 2 पोस्ट कैसे होगा बीसी का? कम से कम 12% तो देना चाहिए, लगभग 70-80 सीट। मामला यहाँ भी फंस सकता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, निकल गया सो निकल गया। आरक्षण मामले पर भी वही है, रोस्टर क्लियरेंस आरक्षण वही हो गया। लेकिन बहाली के लिए नियमावली में, जैसा हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं, 16, 17, 32 पोस्ट कोड को छोड़कर किसी में भी टाइपिंग क्राइटेरिया स्पष्ट नहीं है। तो अगर इन तीनों वाला ही क्राइटेरिया ले ले, जिसमें टाइपिंग क्राइटेरिया नहीं बताया जिस पोस्ट कोड में, तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? तो आयोग इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श ले सकता है और लेना भी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इस तरह से ले सकता है। ये लेटर है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14, प्रेषक सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग, सेवा में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। पता है ये बीएसएससी भी सामान्य प्रशासन विभाग का ही एक पार्ट है, फ्री बॉडी नहीं है, सामान्य प्रशासन विभाग के इशारा पर चलता है। पटना, दिनांक दे दिया जाएगा। विषय में हो सकता है विज्ञापन संख्या 060601114, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सफल अभ्यर्थियों का टंकन जांच से संबंधित समस्याओं को नियुक्ति नियमावली के अनुसार आयोजित करने के संबंध में। क्योंकि आयोग को बहुत सारी परेशानियां आ रही है। आयोग को जब तक पूरा फ्री, यानी कि जब तक स्पष्ट कुछ नहीं कहा जाएगा, तो अपने से वो दिमाग नहीं लगा सकता है। देखिए महोदय, सविनय निवेदन यह है कि विज्ञापन संख्या 060601114 के प्रावधान के अनुसार जिन पदों पर व्यवहारिक परीक्षा निर्धारित है, ये व्यवहारिक परीक्षा फिजिकल पोस्ट में भी है, नॉन फिजिकल पोस्ट में भी है, वहां नियमानुसार व्यवहारिक जांच परीक्षा आयोजित करना है। आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति ने पाया कि विभिन्न विभागों की नियुक्ति नियमावली में कई प्रकार की त्रुटियां हैं। ऐसे में टंकन जांच का रूपरेखा निर्धारित नहीं हो पाया है। बात सही है, अगर रूपरेखा निर्धारित होता तब तक वेबसाइट पर आ चुका होता। नियुक्ति नियमावली में अस्पष्टता का अभाव होने के कारण आयोग को पूर्व में भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये इतिहास बहुत पुराना है बीएसएससी का। नियमावली में त्रुटि होने के कारण ही कई सीटें खाली भी रह जाती हैं। इसी समस्या के कारण ही विगत वर्षों में विज्ञापन से कुछ पद को हटाना पड़ा है। उदाहरण स्वरूप, द्वितीय संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन से प्रवर्तन और निरीक्षक के पद विशेषज्ञों की राय एवं होने वाली न्यायिक समस्याओं को देखते हुए हटा दिया गया। क्योंकि अगर इस पोस्ट को नहीं हटाया जाता, चूंकि अब तो पहले से तो बताया नहीं गया था उसमें इंटरव्यू का मार्ग, तो विशेषज्ञ लोग का राय हुआ कि भाई न्यायिक समस्या इसमें फंस सकता है, इसलिए इस पोस्ट को हटा दिया। चूंकि
जैसा ये दैनिक भास्कर खबर में प्रमुखता से जगह दिया है कि बहाली के लिए नियमावली सबसे भारी समस्या भी कभी कभी हो जाती है, उसके तहत उसको हटाया गया। अब आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 060601 पर प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की श्रेणी एवं श्रेणी बी के कुल लगभग 4000 पदों पर नियमानुसार व्यवहारिक जांच परीक्षा आयोजित किया जाना है, लेकिन 600 पदों पर ही व्यवहारिक जांच परीक्षा का निर्धारण स्पष्ट नजर आता है नियुक्ति नियमावली के अनुसार। इस प्रकार लगभग 3400 पदों पर व्यवहारिक जांच परीक्षा के निर्धारण का प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आयोग को काफी असमंजस का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि अभी तक आयोग टंकन जांच हेतु प्रक्रिया का निर्धारण वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट को सूचना देने में असमर्थ है। बात सही है, अगर सब कुछ क्लियर रहता तो आ चुका होता अब तक। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में आयोग द्वारा आयोजित व्यवहारिक जांच से संबंधित परीक्षाओं का विज्ञापन में व्यवहारिक जांच परीक्षा का निर्धारण स्पष्ट था। अतः आयोग द्वारा ऐसी परीक्षाओं के संचालन में कोई परेशानी नहीं हुई। वर्तमान परिस्थिति में आयोग को ऐसी परीक्षाओं के संचालन में कई तरह की परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो निम्न वर्गीय आशुलिपिक का हुआ था बहाली, तो उसमें सब कुछ विज्ञापन में स्पष्ट था, तो वहाँ कोई दिक्कत आयोग को नहीं हुआ था। अतः भवादिया से अनुरोध है कि विभिन्न विभागों द्वारा बनाए गए नियुक्ति नियमावली के अनुसार एवं विज्ञापन को कानूनी पेच से बचाव करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि आयोग टंकन जांच की प्रक्रिया को छात्र हित में विधि सम्मत आयोजित किया जा सके। यहाँ पर है, नियुक्ति नियमावली के अनुसार एवं विज्ञापन को कानूनी पेच से बचाव करते हुए, क्योंकि भाई ऐसा दिशा निर्देश न दे दे सामान्य प्रशासन विभाग की मामला पेच फंस जाए नियुक्ति नियमावली के आधार पर, जैसा पहले से भी फंसते आया है। तो आयोग सामान्य प्रशासन विभाग से, क्योंकि आयोग के पास जितनी भी रिक्तियां जाती है सामान्य प्रशासन विभाग से ही होकर जाती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग एक तरह से कहिए तो सभी विभागों का विभाग है। जैसे स्वास्थ्य विभाग का कोई वैकेंसी है तो अपना रोस्टर क्लियरेंस करके सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया, इसी तरह से तमाम विभाग अपना जितनी रिक्तियां हैं भेज देता है इसको, और ये फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज देता है। तो ये नहीं है कि भाई, तो ऐसा किया जा सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग से भी हम यही उम्मीद करेंगे, वो भी नियुक्ति नियमावली के अनुसार विज्ञापन को कानूनी पेच से बचाव करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध कराएं, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं कि बिना मामला कोर्ट में गए 7 साल लग गया है, कहीं एक बार भी मामला कोर्ट में जाएगा तो क्या होगा, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, अगर दिशा निर्देश वेबसाइट पर नहीं आ रहा है तो हमको अब वो दिन याद आ रहा है जब हम लोग मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड का वेट कर रहे थे और मामला वहाँ कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट का डिसीजन भी क्या आया था सबको पता है। तो यही था। आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो है BSSC LDC विदाउट स्पीड सर्च कीजिए। अगर इतना आप लोग नहीं कर सकते हैं तो इसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यही व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो दोनों का ही लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और इस PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, या बार बार देखते तो ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।